अभी हाल ही में गुरुवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर के नेताओं से बातचीत की। तो ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में क्या बातें हुई और आगे भविष्य में क्या होने के चांसेस हैं, इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। फ्यूचर स्टेट, यहाँ फ्यूचर स्टेट कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड का मतलब होता है राज्य का दर्जा। रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनः बहाली, पुनः बहाल करना, यानी कि किसी भी चीज़ को पहले जैसी अवस्था में लेके आना। तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ द रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन, किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो शुरुआती कदम होना चाहिए वो कदम होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्य की बहाली की जाए, यानी कि उसका राज्य का जो दर्जा है उसे पुनः लौटाया जाए। पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु अटेंडेड अ मीटिंग कॉल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे केम अवे विथ, देखो केम अवे का मतलब होता है ऐसा इंप्रेशन महसूस करना, ऐसी फीलिंग महसूस करना। तो पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु अटेंडेड अ मीटिंग, तो जम्मू एंड कश्मीर के नेता जिन्होंने की मीटिंग अटेंड की, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाई गई थी। मीटिंग कब बुलाई गई थी? गुरुवार को। केम अवे विथ अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो इस मीटिंग के बाद में ये जो जम्मू एंड कश्मीर के नेता थे उनको ऐसा महसूस हुआ, कैसा? आशा से भरा हुआ। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। ऑप्टिमिज्म का मतलब ऑप्टिमिस्ट होना, यानी कि भविष्य के प्रति आशा रखना। तो इस मीटिंग से उन्हें जो है कुछ आशाएं दिखाई दी हैं। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज समवेयर ऑन द हॉराइजन, हॉराइजन का मतलब है क्षितिज। अब इसका यहाँ पे ये मतलब हुआ कि रेस्टोरेशन का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर की पुनः बहाली करना, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा प्रदान करना। ये आप कह सकते हो कि इस पर विचार चल रहा है ना, ऑन द हॉराइजन, कि भाई ऐसा हो सकता है। इवन इफ, भले ही, अ टोटल रिवर्सल ऑफ द विड्रॉल ऑफ द स्पेशल स्टेटस रिमेन्स अनलाइक, हालांकि, है ना, इवन इफ का मतलब है हालांकि, जो टोटल रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब है कंप्लीट चेंज कर देना, ऑफ द विड्रॉल ऑफ स्पेशल स्टेटस, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को क्या था, स्पेशल दर्जा प्राप्त हुआ करता था, है ना, विशेष दर्जा जो है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इसका विशेष दर्जा अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। तो यह विशेष दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को पुनः मिल पाएगा, है ना, इसके चांसेस जो हैं बहुत कम बने हुए हैं। रिमेन्स अनलाइकली, ऐसा होने की संभावना काफ़ी कम है। द मीटिंग इटसेल्फ वाज अ सरप्राइज, ये मीटिंग अपने आप में एक सरप्राइज थी, है ना, आश्चर्य से भरी हुई थी। क्यों? एंड केम एट अ टाइम, और यह मीटिंग एक ऐसे समय पे हुई व्हेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी क्विक रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान, वर वेरी लो, और यह मीटिंग एक ऐसे समय पे हुई जब उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, आशाएं, ऑफ एनी क्विक रेजोल्यूशन वर वेरी लो, मतलब ये समय ऐसा है, मतलब इस समय ऐसे चांसेस थे कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा है इसका कोई क्विक समाधान निकलेगा, इसकी उम्मीदें नहीं थी। बट द फैक्ट दैट अ स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स गॉट द इन्विटेशन, बट द फैक्ट, लेकिन यह तथ्य कि अ स्पेक्ट्रम, यहाँ पे स्पेक्ट्रम से मतलब है एक विस्तार, है ना, एक रेंज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स गॉट द इन्विटेशन फ्रॉम द सेंटर विदाउट एनी प्री सेट कंडीशंस हैड रेज्ड होप्स ऑफ प्रोग्रेस। रेज का मतलब है उठाना, लेकिन यही एडिटोरियल कहता है, लेकिन यह तथ्य कि काफ़ी सारे, मतलब यहाँ पे स्पेक्ट्रम से मतलब है रेंज, विस्तार, यानी कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स को केंद्र सरकार की ओर से इनविटेशन दिया गया मीटिंग अटेंड करने के लिए, किसी प्रकार की कोई प्री कंडीशन सेट नहीं की गई। तो इसके माध्यम से कई आशाएं पैदा हो गई थी, है ना, हेड रेज्ड होप्स ऑफ प्रोग्रेस, कि भाई कुछ प्रोग्रेस हमें इस मीटिंग में देखने को मिलेगी। इवेंचुअली, फाइनली क्या हुआ? द मीटिंग गेव रीजन टू कश्मीर्स पॉलिटिकल क्लास टू बिलीव इन पॉसिबिलिटीज। फाइनली इस मीटिंग ने
द मीटिंग गेव रीज़न, इस मीटिंग के द्वारा ये कारण मिला टू कश्मीर पॉलिटिकल क्लास, कि कश्मीर का जो राजनीतिक वर्ग है, कश्मीर के जो राजनेता हैं, उन्हें ये रीज़न मिला कि वे ये विश्वास कर सकें इन पॉसिबिलिटी, संभावनाओं में, दैट डिडंट सीम टू एग्जिस्ट जस्ट अ वीक अर्लियर, कि एक सप्ताह पहले तक जिन संभावनाओं के बारे में जम्मू एंड कश्मीर के नेता सोच भी नहीं सकते थे, उन संभावनाओं में यकीन करने का उन्हें रीज़न मिला इस मीटिंग के माध्यम से। भाई ये मीटिंग का जब उन्हें इनविटेशन मिला ना, तो उन्हें लगा कि भाई चांसेस बनते हैं, कुछ हो सकता है ना इस मीटिंग के माध्यम से। इस यानी कि इस सप्ताह के पहले तो जब तक मीटिंग के संबंध में कोई बातचीत ही नहीं थी, तब तक तो कोई चांस ही नहीं थे। बट restoration of statehood to Jammu and Kashmir, which was organized as 2 union territories. restoration का मतलब है पुनः बहाली करना of statehood of Jammu and Kashmir, कि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य है उसके दर्जे की पुनः बहाली करना, which was organized, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर दिया गया है ना, पुनः से जो है एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया as 2 union territories, कि जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए क्या किया गया, इसे जो है सुविधा के लिए रीऑर्गेनाइज किया गया इसे, और इसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इसे ना, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया इसे। बट द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन द रिवाइवल ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, कि भाई प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया की अगर हम उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड नॉट द कल्मिनेशन ऑफ सम एलेबोरेट नेगोशिएशन स्ट्रेटजी, नॉट कल्मिनेशन। देखो कल्मिनेशन का मतलब होता है क्लाइमैक्स, है ना, किसी चीज़ की परिणति, किसी चीज़ का आप कह सकते हो बिल्कुल शिखर पे पहुंच जाना, है ना, एंड द नॉट द कल्मिनेशन ऑफ सम एलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, बोलते हैं ना डिटेल में कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं एलेबोरेट। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, कि भाई नेगोशिएट करने का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है उसे पुनः बहाल करना जो है ज़रूरी होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, द कल्मिनेशन ऑफ सम एलेबोरेट नेगोशिएशन स्ट्रेटजी, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मीटिंग है इसकी परिणति इस रूप में देखने को मिले, इसका समापन इस रूप में देखने मिले कि हमें जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत जो है बातचीत देखने को मिले, है ना। कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि नेगोशिएट करने की, बातचीत किए जा रहे हो आप विस्तृत रूप से, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड द मीटिंग, मिस्टर मोदी ने इस मीटिंग को किस तरह से डिस्क्राइब किया, क्या कहा इस मीटिंग के संबंध में, द मीटिंग एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द ऑन गोइंग एफर्ट्स। ऑन गोइंग एफर्ट्स का मतलब है जो प्रयास जारी है, टुवार्ड्स की ओर, अ डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव जम्मू एंड कश्मीर। तो मिस्टर मोदी ने इस मीटिंग के संदर्भ में कहा, क्या कहा कि भाई ये जो मीटिंग है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि जो प्रयास जारी है ना केंद्र सरकार की ओर से जम्मू एंड कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने के लिए, एक प्रोग्रेसिव जम्मू एंड कश्मीर बनाने के लिए जो प्रयास जारी हैं, उन प्रयासों की श्रृंखला में ही ये मीटिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। वाइल कमिटिंग टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, कमिट का मतलब होता है अपनी प्रतिबद्धता दर्शाना किसी काम को लेकर, स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत करना, ग्रास रूट का मतलब है बिल्कुल ज़मीनी लेवल से, है ना, बिल्कुल आधारभूत कोई काम किया जाता है ना, आधारभूत, तो उसको बोला जाता है कि भाई ग्रास रूट काम चल रहा है, बिल्कुल एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एकदम आप कह सकते हो कि बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मौलिक डेमोक्रेसी। वाइल कमिटिंग टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जबकि एक और प्रतिबद्धता दिखाते हुए, किसकी चीज़ की प्रतिबद्धता दिखाते हुए, कि भाई जो डेमोक्रेसी है उसको बिल्कुल ज़मीनी स्तर से मजबूत किया जाएगा, है ना। ही कॉल्ड फॉर, प्राइम मिनिस्टर ने इस बात के लिए जो है आह्वान किया, इस बात पर जो है उन्होंने बल दिया, ही कॉल्ड फॉर क्विक डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, परिसीमन का मतलब होता है एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, जो चुनावी क्षेत्र होता है,
उस चुनावी क्षेत्र की बाउंड्री निर्धारित करना, उसको कहा जाता है डिलिमिटेशन। तो उन्होंने यही कहा, इस बात के लिए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि जितना शीघ्र हो सके, है ना, जितना क्विक हो सके उतना क्या किया जाना चाहिए, डिलिमिटेशन किया जाना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो चुनावी क्षेत्र है, उसकी बाउंड्री निर्धारित की जानी चाहिए। आफ्टर विच लेजिस्लेटिव पोल्स कुड बी हेल्ड, और इसके बाद में कि भाई एक बार डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद में जो चुनाव हैं, पोल्स हैं। देखो ये जो लेजिस्लेटिव है ना, देखो ये लेजिस्लेटिव बना है लेजिस्लेशन से। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है कानून बनाने वाली सभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में दोनों आ जाते हैं हमारे, विधानसभा भी आ जाता है और संसद भी आ जाती है, क्योंकि विधानसभा भी कानून निर्मित करती है और संसद भी कानून निर्मित करती है। तो दोनों के लिए हम बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि एक बार जो है डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद में जो चुनाव हैं कुड बी हेल्ड, उनको आयोजित किया जा सकता है। होल्ड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, है ना। होल्ड इसका मतलब है यहाँ पे कंडक्ट कराना, आयोजित कराना। आगे देखते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह इंसिस्टेड द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विल फॉलो डिलिमिटेशन एंड इलेक्शंस। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया, है ना, इस बात पे उन्होंने जो है इंसिस्ट किया। किस बात पे इंसिस्ट किया, द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, कि स्टेटहुड का मतलब हुआ राज्य का दर्जा, रेस्टोरेशन यानी पुनः बहाल करना, कि भाई राज्य के दर्जे को पुनः बहाल किया जा सकता है या किया जाएगा। किसके बाद में, विल फॉलो डिलिमिटेशंस एंड इलेक्शन। एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर अमित शाह ने कहा कि एक बार डिलिमिटेशन हो जाए, एक ये जो है इसकी बाउंड्री बन जाए पूरी की पूरी, है ना, चुनावी क्षेत्र निर्धारित हो जाए, इलेक्शंस हो जाएं, और इसके बाद में राज्य के दर्जे को पुनः बहाल किया जाएगा। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य नहीं है, मैनी पार्टिसिपेंट्स वर नॉट कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है एक तरीके से राजी होना, बाय दिस सीक्वेंस सजेस्टेड बाय द सेंटर, कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा ये जो सीक्वेंस निर्धारित किया गया है, ये जो क्रम निर्धारित किया गया है कि पहले डिलिमिटेशन हो जाए, इसके बाद इलेक्शंस होंगे और इसके बाद में राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया जाएगा। तो कई जो पार्टिसिपेंट्स थे, मीटिंग में भाग लेने वाले जो थे, कई लोगों को ये सीक्वेंस जो है अच्छा नहीं लगा, कई लोगों को ये सीक्वेंस पसंद नहीं आया। बट द पॉजिटिव्स आर दैट द लॉन्ग मीटिंग वॉज फ्री विलिंग, बट द पॉजिटिव्स, लेकिन इस मीटिंग के संबंध में पॉजिटिव्स बात जो है वो ये है दैट द लॉन्ग मीटिंग वॉज फ्री विलिंग। फ्री विलिंग का मतलब होता है कि भाई ये एकदम आप कह सकते हो कि बिना किसी नियंत्रण के हुई ये मीटिंग, है ना। ये मीटिंग जो है ना बिल्कुल फ्री, बहुत ही फ्री तरीके से हुई, इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया था किसी भी तरह का कि भाई एक तरीके से दबाव डाले गए हो या कुछ किया गया हो। विदाउट रैंकर, और इस मीटिंग में किसी तरह की कड़वाहट हमें देखने को नहीं मिली। रैंकर का मतलब होता है इल फीलिंग, है ना, कड़वाहट जो होती है ना एक दूसरे के प्रति, हॉस्टिलिटी जो होती है, एनिमिटी जो होती है, तो ऐसा कुछ हमें इस मीटिंग में नहीं देखने को मिला। एंड ऑल पार्टीज वर यूनाइटेड, और सारी की सारी पार्टीज जिन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया वे एकजुट थी। किस बात को लेकर, इस मांग को लेकर, इन द डिमांड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, स्टेट जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के रेस्टोर करने को की डिमांड को लेकर सारी पार्टीज एकजुट नजर आई। मोस्ट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो सॉट, सीक की सेकेंड फॉर्म होती है सॉट और सॉट, इसका मतलब होता है चाहना, है ना, SEE के, काफ़ी कॉमन वर्ड है, आता ही रहता है द हिंदू एडिटोरियल में। तो मोस्ट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो सॉट एन अश्योरेंस टू रिटर्न द डोमिसिलियरी राइट्स कंसर्निंग लैंड। देखो धारा 370 हटाने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं ना, उनको कुछ घरेलू अधिकार प्राप्त थे ज़मीन खरीदने के संबंध में, ज़मीन के संबंध में। भाई क्या था ये, जब इसको जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, तब तक जम्मू एंड कश्मीर के जो निवासी हैं उनके पास ये अधिकार भी था, ज़मीन से जुड़े हुए कुछ खास अधिकार थे इनके पास, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा भारत के अन्य क्षेत्र का व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकता, है ना, इस तरह के कुछ राज्य थे इनके पास। तो अधिकांश जो पार्टिसिपेंट्स थे मीटिंग में भाग लेने वाले, उन्होंने इस बात का आश्वासन भी चाहा कि जो घरेलू अधिकार जम्मू एंड कश्मीर को भूमि के संबंध में मिले हुए थे उनको, है ना, और राज्य की सेवा से जो भी जुड़े हुए जो अधिकार उन्हें मिले हुए थे उनको भी वापस दिया जाए, है ना। बट लेकिन कंसीडरिंग, इस बात को ख्याल में लेते हुए, द बीजेपी स्ट्राइडेंट पोजिशन, स्ट्राइडेंट का मतलब है यहाँ पे स्ट्रिक्ट, कठोर,
लेकिन बीजेपी की कठोर पोजीशन को देखते हुए दिस माइट बी डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल हो सकता है। क्या मुश्किल हो सकता है? ये अधिकार मिलना, कि उनको जो अधिकार मिले हुए थे ना घरेलू स्तर पर ज़मीन से जुड़े हुए जो अधिकार मिले हुए थे, वे अधिकार उन्हें पुनः मिल जाएं, ऐसा मुश्किल लगता है जम्मू एंड कश्मीर के कड़े अंदाज को देखते, बीजेपी पार्टी के कड़े अंदाज को देखते हुए, बीजेपी पार्टी के कठोर अंदाज को देखते हुए। एज मिस्टर मोदी आर्ग्यूड, जैसा कि मिस्टर मोदी ने आर्ग्यू किया, उन्होंने जो है अपने तर्क रखे, द फोकस मस्ट बी ऑन द फ्यूचर, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो ध्यान है वह भविष्य की ओर केंद्रित होना चाहिए, हाँ है ना, हमें भविष्य पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बट दिस विल हैव टू बी बिल्ड ऑन द ट्रस्ट एंड कॉपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हमारा ध्यान जम्मू एंड कश्मीर के भविष्य पे होना चाहिए, बट दिस विल हैव टू बी बिल्ट, लेकिन इसको हमें निर्मित करना होगा। यहाँ पे ये जो हैव टू आया है ना, इस हैव टू का प्रयोग करते हैं हम किसी काम की अनिवार्यता को दिखाने के लिए कि भाई ऐसा करना होगा, तो विल हैव टू बी बिल्ट, तो ये जो फ्यूचर बनेगा, हमारा ध्यान होना चाहिए फ्यूचर निर्मित करने पर, जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर निर्मित करने पर। और ये जो फ्यूचर निर्मित होगा, ये निर्मित होगा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ट्रस्ट पर, उनके विश्वास पर, कॉपरेशन, वे जब सहयोग करेंगे तभी जाके भविष्य निर्मित हो पाएगा, है ना। कॉपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, की जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं वे अगर कॉपरेट करते हैं, वे अगर ट्रस्ट दिखाते हैं, तभी जाके एक बेहतर जम्मू एंड कश्मीर का भविष्य निर्मित हो पाएगा। डिकेड्स ऑफ टर्मोइल हैव क्रिएटेड यूनिक प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस एंड मिसट्रस्ट। टर्मोइल का मतलब होता है यहाँ पे उथल पुथल, कि डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 वर्षों का समय, कि कई दशकों से हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में उथल पुथल होने के कारण क्रिएटेड, कि जम्मू एंड कश्मीर में जो उथल पुथल रही है उसने पैदा किया है किस चीज़ को, यूनिक प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस एंड मिसट्रस्ट, कि जम्मू एंड कश्मीर में कई दशकों से उथल पुथल के चलते बहुत ही यूनिक तरीके की समस्याएं सरकार को लेकर, है ना, पैदा हुई हैं, और मिसट्रस्ट भी लोगों में पैदा हुआ है ना, एक तरीके से लोगों में मिसट्रस्ट पैदा हुआ है, और जो शासन है उस शासन के संबंध में भी कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं पिछले कई दशकों से जम्मू एंड कश्मीर में। द एनसी एंड द पीडीपी, कि भाई ये जो एक तरीके से ये दोनों की दोनों जो पार्टी हैं, है ना, ये दोनों पार्टीज बहुत ही प्रमुख पार्टीज में आती हैं, जम्मू एंड कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टीज हैं ये, एनसी और पीडीपी, विद ऑल देयर डेफिशिएंसीज। एडिटोरियल कहता है कि ये जो पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, एनसी है, पीडीपी है, तमाम कमियों के बावजूद रिमेन इंडियाज बेस्ट मैसेंजर्स टू द पीपल ऑफ द वैली। वैली का मतलब ऐसे होता है घाटी, यहाँ घाटी से मतलब है जम्मू कश्मीर घाटी, यानी जम्मू एंड कश्मीर। एडिटोरियल कहता है कि एनसी और पीडीपी तमाम कमियों के बावजूद ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि बहुत ही, आप ये कह सकते हो कि बहुत ही उत्तम संदेश वाहक हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, यानी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो मैसेज है ना, इन दोनों पार्टीज़ के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से आदान प्रदान किया जाता है। इन डिसाइडिंग टू एंगेज देम, एंगेज का मतलब है शामिल करना, एंड अदर पार्टीज, द सेंटर हैज़ मेड अ डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है डेविएशन। देखो एक तो क्या है, आप इस रोड पे जा रहे हो सीधा सीधा, लेकिन फिर आप अपना रास्ता डेविएट कर दो, है ना, इसको बोलते हैं डिपार्चर कर देना, है ना। तो डिपार्चर का मतलब है जिस रूट को आप फॉलो कर रहे थे उससे थोड़ा सा मुड़ जाना, उसे चेंज कर देना फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजिशन। एडिटोरियल कहता है कि भाई इन दोनों पार्टीज़ को मीटिंग में शामिल करते हुए, इसके अलावा अन्य पार्टीज़ को मीटिंग में शामिल करते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो अपना पहले का रवैया था उस रवैये को थोड़ा सा चेंज किया है, उसमें हमें एक डेविएशन देखने को मिला है ना, फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन, कि केंद्र सरकार की जो पहले जो पोजीशन हुआ करती थी इन पार्टीज़ के संबंध में, उस पोजीशन को केंद्र सरकार ने थोड़ा सा डेविएट किया है ना, थोड़ा सा डिपार्चर हमें देखने को मिला है। बाय सीजिंग द अपॉर्चुनिटी दीज पार्टीज ऑल्सो शोड मैच्योरिटी। देखो सीज का एक तो मतलब होता है जब्त करना, जब्त कर लेना किसी चीज़ को, है ना, लेकिन यहाँ पे सीज का मतलब एक तरीके से लाभ उठाना, द अपॉर्चुनिटी, कि यह जो अवसर आया, यानी कि ये जो मीटिंग का इनविटेशन इन पार्टीज़ को मिला, इस अवसर का लाभ उठाते हुए इन पार्टीज़ ने भी, जम्मू एंड कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टीज़ ने भी मैच्योरिटी दिखाई, है ना, इन्होंने भी परिपक्वता दिखाई। Global and domestic factors might have nudged the center towards what appears to be a tentative accommodation of other viewpoints. इस स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना।
ये जो माइट है इसके बाद में क्या है, हैव है, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखो इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए। हो सकता है ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा रहा हो। इस तरह के जो वाक्य हमें कहने होते हैं ना, तो इनके लिए हम या तो मे हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं या फिर माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कारण, वैश्विक कारण और घरेलू फैक्टर्स है ना, घरेलू कारण, माइट हैव नज्ड, यहाँ पे नज का मतलब है प्रोत्साहित करना एक तरीके से। हो सकता है इन कारणों ने केंद्र सरकार को प्रोत्साहित किया हो सकता है केंद्र सरकार को इन कारणों ने प्रोत्साहित किया होगा ना, ये मतलब हुआ इसका। द सेंटर टुवार्ड्स की ओर, वाट अपीयर्स टू बी, वाट अपीयर्स टू बी मतलब जो कि हमें प्रतीत होता है। भाई ये जो मीटिंग हुई है ना, ये क्या, इस मीटिंग के माध्यम से हमें क्या दिखाई देता है, अ टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब है टेम्परेरी, अकोमोडेशन का मतलब है अन्य लोगों को अपने साथ में लेना, एडजस्ट करना, ऑफ अदर व्यू पॉइंट, कि भाई केंद्र सरकार जो है अन्य लोगों के विचारों को भी अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है। ये अकोमोडेशन की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकोमोडेशन की स्पेलिंग, ये स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है, ध्यान रखना है ना। आगे आता है डबल सी, फिर के उसके बाद में आता है डबल एम, है ना, ध्यान रखना है, और तो याद रहेगा सब, बहुत इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन। तो एडिटोरियल ये कहता है कि हो सकता है कि जो वैश्विक कारण हैं या फिर घरेलू कारण हैं ये रहे होंगे, या फिर इन्होंने अपना रोल निभाया होगा, कि अभी जो हमें दिखाई देता है ना, अभी हमें क्या प्रतीत होता है, किस और केंद्र सरकार हमें प्रतीत होती है कि भाई केंद्र सरकार ने अस्थायी तौर पर अन्य जो व्यू पॉइंट्स हैं, अन्य जो लोगों के नज़रिए हैं, उन नज़रियों को भी शामिल किया है। तो इसके पीछे कुछ घरेलू फैक्टर्स और कुछ ग्लोबल फैक्टर्स हो सकते हैं। बट द पॉलिटिकल चैलेंज टू इट्स डिसीजन टू होलो आउट का मतलब है कंप्लीटली समाप्त कर देना किसी चीज़ को। आर्टिकल 370 इज ऑल बट फेडिंग, फेडिंग का मतलब है ये कम होता जा रहा है, इसकी चमक कम पड़ती जा रही है, धुंधला होता जा रहा है। एडिटोरियल कह रहा है लेकिन एक जो राजनीतिक चुनौती है ना, केंद्र सरकार का जो डिसीजन था, जिस डिसीजन के तहत आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से होलो आउट कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, इस डिसीजन को चुनौती देने का मामला पूरी तरीके से लगभग समाप्त होता जा रहा है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। बट द पॉलिटिकल चैलेंज, कि भाई केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 को कंप्लीटली समाप्त करने का जो डिसीजन था, इस डिसीजन को चुनौती देने का जो सवाल है, वो सवाल समाप्त होता जा रहा है, वो फेड होता जा रहा है। द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हैज बीन प्लेस्ड सो फार डाउन द पाथ, द रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाली, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर राज्य का दर्जे की पुनः बहाली जो है, हैज़ बीन प्लेस्ड सो फार डाउन द पाथ, इसको इस तरह से रखा गया है। सो फार डाउन द पाथ का मतलब है कि भाई इसको इतनी दूर तक रखा गया है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का पुनः दर्जा बहाल किया जाए, इस बात को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है, इतना लंबा खींच दिया गया है, इस बात पे ही पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया गया है कि दैट एनी डिस्कशन ऑन स्पेशल स्टेटस इज अनथिंकेबल इन द नियर फ्यूचर, कि अब अगर कोई डिस्कशन हो पाएगा ऑन स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में कोई डिस्कशन आने वाले भविष्य में हो पाएगा, ऐसा तो अविश्वसनीय नजर आता है। इज अनथिंकेबल, ये तो मतलब सोचा ही नहीं जा सकता, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो ध्यान देना है सारी एडिटोरियल पे, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के को स्टेटहुड दोबारा से प्रदान की जाए, इस बात को इतनी गहराई से रखा गया, हैज़ बीन प्लेस्ड सो फार डाउन द पाथ, इसको इतनी गहराई से रखा गया है कि आगे आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, इसके संबंध में डिस्कशन होगा, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता, है ना। इज अनथिंकेबल इन द नियर फ्यूचर, है ना, आगे आने वाले भविष्य में इस पर कोई चर्चा हो सकेगी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए दोबारा से, ये नज़र नहीं आता। इन दैट सेंस, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो द सेंटर एंड द बीजेपी हैव इररिवर्सिबली, इररिवर्सिबली का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अनडन, जिसे चेंज न किया जा सके, जिसे परिवर्तित न किया जा सके। रीसेट, पुनः सेट करना द कन्वर्सेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है कि भाई केंद्र सरकार ने या फिर बीजेपी पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू की है, लेकिन उस बातचीत को इस तरह से सेट किया गया है
हैव इरिवर्सिबली रीसेट द कन्वर्सेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, कि भाई जो बातचीत की गई है ना, वो बातचीत इस तरह से सेट की गई है कि बस स्टेटहुड पे बातचीत चल रही है, स्पेशल स्टेटस दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया जाए, इसके संबंध में कोई बातचीत नहीं चल रही है। दैट सक्सेस शुड नॉट ब्लाइंड दैम टू द रिसेंटमेंट, का मतलब है नाराजगी, रोष, गुस्सा अमंग द पीपल, कि भाई ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है कि एक तरीके से जो केंद्र सरकार है या बीजेपी पार्टी है उसे काफ़ी हद तक जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में सफलता मिली है, तो इस सफलता से ऐसा ना हो कि बीजेपी पार्टी और केंद्र सरकार जो है वे अंधी हो जाएं। शुड नॉट ब्लाइंड दैम टू द रिसेंटमेंट अमॉन्ग द पीपल, लोग उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनमें अभी भी नाराजगी बनी हुई है। धारा 370 जो हटाई गई, इस हटाने को लेकर जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनमें अभी भी नाराजगी बनी हुई है, तो इस नाराजगी के प्रति केंद्र सरकार को अंधे नहीं हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह विल हैव टू लुक फॉरवर्ड, फिर देखो यहाँ पे हैव टू आया, मतलब ऐसा करना होगा। टू लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है भविष्य की ओर देखना। टू द फ्यूचर रादर देन का मतलब है के बजाय। बीइंग बाउंड बाय, बाउंड का मतलब होता है बंधे होना, बाय देयर पास्ट रेटोरिक। देखो ये रेटोरिक जो शब्द है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है नेताओं के द्वारा। जब नेता लोग ऊंची ऊंचे भाषण बोलते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, व्यर्थ की बकवास करते हैं, इसको कहा जाता है रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, उसको बोलते हैं रेटोरिक, है ना। तो ये एडिटोरियल क्या बात करता है कि मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह जो हैं उन्हें भविष्य की ओर देखना होगा, बजाय इसके कि वे कश्मीर के ऊपर जो पास्ट में, कश्मीर के ऊपर पास्ट में जो बड़े बड़े भाषणबाजी किया करते थे ना, उससे बंधे रहें। यानी कि मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह को मुक्त होना होगा। किस चीज़ से मुक्त होना होगा? अपनी भाषणबाजी से। कौन सी भाषणबाजी? जो कि पास्ट में वे जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में किया करते थे। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस समय ज़रूरत है कि जम्मू एंड कश्मीर के भविष्य पे फोकस किया जाए, न कि जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए जो रेटोरिक हैं, जो पास्ट में खास करके बीजेपी लीडर्स दिया करते थे, उनसे बंधे रहें।